एक अच्छा वक्त उनके साथ बिताकर और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम लोग सभी सांसदों ने जो है एक अच्छा वक्त उनके साथ बिताया जी। वो अपनी बातों को रख रहे थे तो अध्यक्ष जी ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से कहा कि सबको मौका मिलेगा और जब मौका आपको दिया जाएगा तो उस वक्त आप बिंदुवार तरीके से इस बात को रखेंगे, विषयों को रखिएगा। ये बात अध्यक्ष बोलते रहे और इन लोगों ने जो है पूरी बैठक को बॉयकॉट किया, विरोध किया, सदन चलने नहीं दिया, जो दुखद है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी से लोजपा रामविलास के 5 सांसदों ने मुलाकात की है। हमारे साथ खगड़िया से लोकसभा के सांसद राजेश वर्मा जी। राजेश जी, आप लोग ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की, 5 सांसद मौजूद थे। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, जिस तरीके से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में हम सभी सांसदों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा समय हम लोगों को दिया और व्यक्तिगत रूप से हर एक सांसद से कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है, किस तरीके से हम लोग राजनीति में आए और आज के देश में राजनीतिक जो हालात हैं उन तमाम विषयों पर जिस गंभीरता से उन्होंने चर्चा की, हमारे जैसे फर्स्ट टाइमर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ना केवल हम लोगों को ये बहुत उत्साहित करता है बल्कि हम लोगों को एक हिम्मत भी देता है कि हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ही जिनके मार्गदर्शन में, जिनका एक बड़ा विज़न, बड़ी सोच के साथ जो इस देश को आगे लेकर चल रहे हैं, उनके साथ हम लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और एक अच्छा वक्त उनके साथ बिताकर और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम लोग सभी सांसदों ने जो है एक अच्छा वक्त उनके साथ बिताया जी। लोकसभा चुनाव हुआ, चुनाव को लेकर भी उन्होंने बातचीत की कि अपने क्षेत्र में किस तरह से चुनौती रही चुनाव जीतना इस बार का। सभी विषयों पर उन्होंने चर्चाएं की, लेकिन विशेष रूप से उन्होंने निजी स्तर पर परिवार, राजनीति में किस तरीके से हम लोग आए और किस तरीके से हम लोग की शिक्षा दीक्षा रही, ये तमाम विषयों पर और पूरे देश की राजनीति को लेकर एक उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी। तो बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग जो है बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका हम लोग को मिलता रहेगा जी। अपने विजन के बारे में भी उन्होंने बताया कि आगामी 5 साल कैसे काम करना है, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कैसे आगे। नहीं, मुझे लगता है कि वो पूरे सदन के बीच ही इन विषयों को मजबूती से रखते हैं। विज़न से ज़्यादा उन्होंने हम लोगों को मोटिवेट करने का काम किया, हम लोग को बहुत ऊर्जा देने का काम किया, तो इसके लिए हम लोग उनका धन्यवाद देते हैं। लोकसभा का सत्र भी चल रहा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष की ओर से जिस तरीके से हंगामा किया नीट परीक्षा को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं, मुझे बड़ा इस बात को लेकर मुझे लगता है कि 281 नए फर्स्ट टाइमर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इस बार 18th लोकसभा में, तो जिसमें से ये एक प्रक्रिया का पार्ट है कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए सभी पार्टी के दल के लोग धन्यवाद देते हैं लोकसभा की तरफ से, और धन्यवाद देने के क्रम में जिस जिस बिंदुओं पर महामहिम ने अपनी बातें रखी है उस बातों को भी आप उसमें रख सकते हैं। जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, अध्यक्ष महोदय इसके पहले सदन की शुरुआत करते तभी तक विपक्ष के जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने उठते के साथ नीट का विषय उठाया और युवाओं के विषय पर वो अपनी बातों को रख रहे थे। तो अध्यक्ष जी ने इस बात को बड़ी खूबसूरती से कहा कि सबको मौका मिलेगा और जब मौका आपको दिया जाएगा तो उस वक्त आप बिंदुवार तरीके से इस बात को रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो प्रक्रिया है उसमें सबको पहले वोट ऑफ थैंक्स देना है। ये उनका सम्मान होता है क्योंकि वो महामहिम है और सम्मान के क्रम में आप अपनी बातों को भी रखेंगे। ये बात खुद अध्यक्ष महोदय सदन में कह रहे थे, लेकिन उनकी मानसिकता, यदि आपकी मानसिकता बात को रखने से ज़्यादा सदन नहीं चले ये रहे, तो वो तो स्पष्ट आज दिखा कि उनकी मानसिकता केवल बात को रखना मात्र नहीं था, उनकी मानसिकता थी कि सदन नहीं चले, और वो मानसिकता अपने आप में स्पष्ट हो गई। अध्यक्ष बोलते रह गए कि आपको मौका मिलेगा, हर दल को मौका मिलेगा, जब आप अपने बातों को रखेंगे तो उस वक्त आप उन तमाम विषयों को रखिएगा। ये बात अध्यक्ष बोलते रहे
और इन लोगों ने जो है पूरी बैठक को बॉयकॉट किया, विरोध किया, सदन चलने नहीं दिया, जो दुखद है। आखिर में एक सवाल है कि नीट पेपर लीक मामला बिहार से भी काफ़ी जुड़ा है, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि जो एनडीए शासित राज्य है वहीं पर ज़्यादा पेपर लीक का मामला सामने आया है। देखिए, अब विपक्ष है, कुछ तो वो कहेंगे ही, लेकिन जब खुद महामहिम ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से नीट पर और पेपर लीक पर चर्चा की, उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि एनडीए की सरकार, हमारी सरकार किसी भी दोषी को बचाने के लिए नहीं है, और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, न केवल सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, उसके साथ ही साथ इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जो कठोर से कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है वो भी बनाए जाएंगे। तो जब महामहिम ने इस बात को पूरी मजबूती से कह ही दिया, और जहाँ तक वो कह रहे हैं कि सिर्फ एनडीए शासित राज्यों में क्या, जब उनकी सरकारें रहीं तो पेपर लीक नहीं हुआ क्या, तो मुझे लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जहाँ जो दोषी हैं उस पर सख्त कार्रवाई हो, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसको लेकर हम लोग सबको एकमत होना चाहिए। अगर उनका भी उद्देश्य यही है कि जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो, हम लोगों का भी उद्देश्य है, जब महामहिम खुद इस बात को कह रही हैं तो उनका भी उद्देश्य वही है, और उसके लिए गिरफ्तारी भी हुई है। कल भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं बिहार में। तो मुझे लगता है कि यदि सरकार इसको लेकर खुद ही तत्पर है और तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जांच की जा रही हैं, जो दोषी हों पकड़ाए जा रहे हैं, कानून बनाने की बात आ रही है, तो उसके बाद बिना वजह सदन को डिस्टर्ब करना, सदन को चलने नहीं देना और नए सांसदों के सामने इस तरह का अनुशासनहीनता को दिखाना, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक खगड़िया से लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।